आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। तो है उसका नाम है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान और फेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अंकित मान, आंकिक मान या जातीय मान। इसके कई नाम होते हैं हिंदी में, जातीय मान या फेस वैल्यू। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये स्थानीय मान है क्या। जैसे हम कोई भी नंबर अगर देखते हैं, हमारा जो भी नंबर है, तो इस पूरी संख्या में ये जो 1 है ये किस प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर है, इकाई पर है। 8 जो है ये किस पर है? दहाई पर है, टेंस पर है। और ये जो 4 है ये किस पर है? सैकड़े पर है, यानी कि 100 पर है। ये जो 2 है ये हजारवें स्थान पर है, यानी कि थाउजेंड्स पर है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका स्थानीय मान आपको बताना है, तो स्थानीय मान का क्या मतलब होता है? वो जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसका मान बताना है। अगर 1 जो है इकाई के स्थान पर है तो इसका मान यहाँ पर 1 होगा। और अगर ये 8 जो है ये दहाई की प्लेस पर है, तो ये पहली बात तो ये संख्या 8 है और किस प्लेस पर है? दहाई पर है, तो इसका 10 से गुणा हो जाएगा। 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 4 जो है हमारा ये सैकड़े के स्थान पर है, 100 पर है, तो 4 का 100 से गुणा होगा, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। तो इसका स्थानीय मान कितना है? 400। ये जो 2 है हमारा ये हजारवें स्थान पर है, इसमें किससे गुणा होगा? 1000 से, क्योंकि हजारवें स्थान पर है, जो जिस स्थान पर है उसका उससे गुणा होगा। ये इकाई के स्थान पर था तो इसका 1 से गुणा हुआ, दहाई के स्थान पर था 10 से गुणा हुआ, सैकड़े के स्थान पर था 100 से गुणा हुआ, हजारवें स्थान पर था तो 1000 से गुणा हुआ, तो कितना आया? इसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू कितनी आई? 2000 आई। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का स्थानीय मान हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस चीज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम हो तो इसके लिए एक बहुत ही ईजी सी ट्रिक होती है, बहुत ही आसान तरीका होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी गई है, ये संख्या लिखी गई है, इसमें आपको स्थानीय मान बताना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है उसके आगे जितनी भी संख्या है उतने जीरो कर दीजिए। जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के आगे कितनी संख्या है? कोई भी संख्या नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, 5 का स्थानीय मान 5 होगा। ये 6 है आपका, 6 के आगे कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो 6 के आगे 1 जीरो लगाइए, 6 का स्थानीय मान 60 हो गया। ये 8 है, 8 के आगे 2 संख्या है, 2 जीरो लगाइए, 8 का स्थानीय मान 800 हो गया। ये 2 है, लिखिए 2, इसके आगे कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 जीरो लगा दिया तो इसका स्थानीय मान हो गया 2000। जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकाली है, उसके आगे जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं उतने जीरो लगा के बड़ी ही आसानी से इस ट्रिक के साथ आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी वे है। अगला हमारा आता है क्या? अंकित मान, या इसको आंकिक मान भी कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो जो हमारी फेस वैल्यू होती है, फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। तो क्या आपका चेहरा बदल सकता है? नहीं, आपका जो चेहरा है वो आपका है, मेरा चेहरा मेरा है। तो ये फेस का यही मतलब होता है, सीधे सीधे फेस वैल्यू। जो भी संख्या आपको दी गई है उसमें जो संख्या है, जिस संख्या का आपको जातीय मान फेस वैल्यू निकालनी है, तो उस संख्या की फेस वैल्यू वही होगी, क्योंकि आपका चेहरा नहीं बदल सकता। आपका चेहरा आपका है, मेरा चेहरा मेरा है। 9 की फेस वैल्यू 9 है, इसका चेहरा ये है। 8 का चेहरा 8 ही होगा फेस वैल्यू, इसका चेहरा नहीं बदल सकता। 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 4 ही होगी। 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। यानी कि किसी भी संख्या में प्रत्येक संख्या की जो फेस वैल्यू होती है, जो जातीय मान होता है, वो वही संख्या होती है। तो इस तरीके से स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर करके आप बड़ी ही आसानी से इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग के बाद संख्याओं को पढ़ना सीख लीजिए। ये तो है 684, ये है 0.283। दशमलव के बाद हम संख्याओं को एक एक करके पढ़ते हैं। इसे हम 283 नहीं पढ़ सकते, बल्कि 684.283 एक एक करके हम पढ़ेंगे संख्याओं को। अब अगर हम इसमें आपसे कहें कि इस दशमलव की संख्या में आप 3 का स्थानीय मान बताइए,
8 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताइए, यहाँ से 4 का स्थानीय मान बताइए, 8 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। तो यहाँ से 684 का स्थानीय मान तो आप बड़ी ही आसानी से बता देंगे। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि 6 जो है 6 है, इसके आगे 2 संख्याएं हैं, 2 जीरो, 8 के आगे एक संख्या 1 जीरो, 4 के आगे कोई संख्या नहीं है, दशमलव को हम नहीं लेंगे, इसके आगे कोई भी दशमलव की संख्याएं हैं लेकिन और कोई संख्या नहीं, तो इसका स्थानीय मान 4 होगा। अब बात आती है कि दशमलव के बाद हम 2, 8, 3 का स्थानीय मान किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर ये पॉइंट लगा हुआ है, उसके आगे अगर 283 लिखा है, तो ये जो दशमलव के बाद 2 है ये किस स्थान पर है। इसका स्थान सबसे पहले तो जानिए, ये 10वें स्थान पर है, यानी कि 10th प्लेस पर है। उसके बाद जो ये हमारा 8 है ये किस प्लेस पर है, इसे हम हिंदी में शतांश भी कहते हैं, 100वें प्लेस पर है शतांश, और इंग्लिश में 100th कहते हैं, 100th प्लेस पर है। और ये जो 3 है हमारा ये थाउजेंड्स प्लेस पर है। तो अब अगर इनका स्थानीय मान आपको चाहिए तो यहाँ पर जो मान होता है 10वें का मतलब क्या होता है, 10th का मतलब क्या होता है, 10th मतलब क्या होता है 1/10, 1/10। शतांश यानी कि 100th का मतलब क्या होता है 1/100। थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है 1/1000। अब अगर स्थानीय मान की बात हम करें तो जब ये 10वें स्थान पर है हमारा 0.283, जब 10वें स्थान पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2/10। 8th की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8/100, क्योंकि 100th प्लेस पर है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3/1000, क्योंकि यहाँ से ये थाउजेंड्स प्लेस पर है। तो इस तरीके से 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, 8/100 को 1.08 लिख सकते हैं, 3/1000 को 0.003 लिख सकते हैं। अब 10 से 100 से और 1000 से भाग करके दशमलव किस तरीके से जो है वो इस तरफ आता है, बाईं तरफ आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 10 से 2 में डिवाइड कर रहे हैं तो जो दशमलव होता है वो कहाँ पर होता है, इसके बाद होता है, यहाँ पर होता है, दाहिनी तरफ होता है, 2 के दाहिनी तरफ। तो जब 10 में 1 जीरो है तो एक अंक बाईं ओर आ जाएगा, दशमलव भाग करने पर दशमलव बाईं ओर आता है। अब अगर ये 8/100 है, ये 8/100 है, तो जब हम 100 से 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दशमलव यहाँ पर है दाहिनी तरफ 8 के। अब 100 में 2 जीरो हैं तो दशमलव कितना आएगा, 2 अंक इधर आएगा, 8 में एक ही अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे हम, उस तरफ जीरो नहीं लगा सकते, इस तरफ जीरो लगाएंगे तो ये 0.08 हो जाएगा। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 0.08। इसी तरीके 3, तो इसमें 1000 में 3 जीरो हैं तो दशमलव पहले यहाँ पर था, जब 3 अंक इधर आया तो 1 और 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग गया और 2 जीरो बढ़ गए। तो इस तरीके से दशमलव का स्थानीय मान आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला है 4832 में 8 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताइए। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना है, हमें घटाना है, और 8 का स्थानीय मान निकालना है और उसी का जातीय मान निकालना है। तो हमारे पास जो संख्या है इसमें देखिए, इसमें आपका जो ये 8 है ये किस प्लेस पर है, सैकड़े के प्लेस पर है। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े पर है, तो जब इसके आगे देखिए कितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो हो जाएंगे, यानी कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमारा जो ये 8 है इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, क्योंकि ये 100वें स्थान पर है और इसके आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लग गए। इसका स्थानीय मान कितना हो गया, ये इसका स्थानीय मान है 800। इसका जातीय मान कितना होगा, अगर हम कहें
इसमें इसका जातीय मान बताइए। तो मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू जो होती है वो वही होती है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 8 की 8 है, 4 की 4 है, तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इनके अंदर की बात कर रहा है तो जो बड़ी संख्या है उसमें से हम छोटी संख्या घटाते हैं, माइनस करिए तो कितना आएगा 792, ये इनका अंतर हो गया। ओके, नेक्स्ट है 5823 में 5 के स्थानीय मान एवं 2 के जातीय मान का योग बताइए। योग मतलब जोड़ना है, 5 का स्थानीय मान निकालना है, 2 का जातीय मान। यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए जो 5 है ये 1000वें स्थान पर है। जब 1000वें स्थान पर है तो लिखिए 5, इसके आगे कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 जीरो हो जाएंगे, ये तो हो गया इसका स्थानीय मान। अब नेक्स्ट क्या है, जातीय मान निकालना है, किसका, 2 का। तो यहाँ पर सेम थिंग, 3 का जातीय मान 3 है, 2 का जातीय मान 2 है, 8 का जातीय मान 8 है, 5 का 5 है, 2 का हमें चाहिए, तो 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा 2। अब योग की बात कर रहा है तो दोनों का योग करिए, जब योग करेंगे आप तो कितना आएगा 5002, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थानीय मान में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर ना हो तो कभी कभी ये छोटे क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी।